हेलो स्टूडेंट्स। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं जितेंद्र शुक्ला टाइम पब्लिक स्कूल से टेंथ क्लास की फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ फिर से एक बार यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी ऑनलाइन हूँ। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर टॉपिक पे ध्यान देंगे और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन हैं, वीडियो को शेयर करेंगे, उन तक पहुँचाएँगे। आप सभी से निवेदन है, टाइम्स शेड्यूल ये आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शुक्ला क्लासेस टाइम्स। ठीक है, तो मैं अभी टेंथ क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, आज उसका लास्ट डे है। इसके पहले के वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, सो टेंथ क्लास की फिजिक्स, इसके बाद मैं टीच करने वाला हूँ ट्वेल्थ की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विथ जेईई एंड नीट। ट्वेल्थ केमिस्ट्री भी करने वाला हूँ और 11th फिजिक्स केमिस्ट्री भी करने वाला हूँ इवनिंग में। ठीक है बच्चों, चलिए टेंथ फिजिक्स में हम अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ डाला? करंट, चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ये पिछली क्लासेस में हो चुका है बच्चों। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो पेरेंट्स हैं वो जरूर वीडियो को शेयर करेंगे। लॉकडाउन में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जिन स्कूलों के पास, ट्यूशन्स के पास बच्चे कर पढ़ सकें, उसे कुछ तो समर का बेनिफिट ले ही सकते हैं। ओम्स लॉ ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो हमने पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, किसी का कोई इश्यू नहीं होगा। बाइलिंगुअल टीच कर रहा हूँ मैं दोनों मीडियम में। लास्ट 15 ईयर से मैं दोनों मीडियम में टीच करते आ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों के टीचर बहुत कम मिलते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ थोड़ा सा कम है देश में। हाँ जी, तो हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये बच्चों हो चुका है। मैं एक बार शॉर्ट में इसे रिवीजन करा रहा हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। R1, R2, R3 एयर पोटेंशियल डिफरेंसेस, उनके विभवांतर V1, V2, V3। जो इस टॉपिक के मिडिल में ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये नहीं आएगा, इसके पहले के वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। हाँ जी, तो सीरीज में हमने क्या पढ़ा था? सेम करंट फ्लो होती है थ्रू ऑल रजिस्टर्स। श्रेणी क्रम संयोजन का सबसे मेन कंसेप्ट है बच्चों, आप इसे दिमाग में भर लीजिए। सीरीज मतलब होता है, चाहे आप जितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, ऑलवेज सेम करंट फ्लो होगी बच्चों, ऑलवेज सेम करंट फ्लो होगी। इज दैट क्लियर? सो हम पढ़ चुके हैं सेम करंट पास होती है, उसके बाद हमने इसे डिराइव किया था, देन वी गेट आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज का फॉर्मूला आया था ये। ठीक है, फॉर एन रेजिस्टेंसेस, ये पढ़ा चुका हूं मैं, इसी को लिख सकते हैं एन आर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन आते हैं इस टॉपिक पे। हाँ जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल
कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम समझिए बच्चों। पहले सपोज करिए बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। सपोज करिए 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए हैं। फिगर को देखेंगे अच्छे से। तो बच्चों सीरीज में क्या हुआ था, सीरीज में पढ़ा चुका हूं आपको। सीरीज में एक रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ा होता है। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए ऐसा नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों डेफिनेशन बुक में है, सभी रेजिस्टर्स का एक टर्मिनल दूसरे सभी रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक ही कॉमन पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। इधर भी सही में देखें, मतलब हिंदी में बोलूं, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़ा होता है। बच्चों यूट्यूब में सभी से निवेदन है, टाइम्स शेड्यूल सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको और वीडियोस मिल सकें। कंटिन्यू जेई और नीट, आईआईटी जेई और नीट की भी क्लासेस में ले रहा हूँ लास्ट 14-15 ईयर से, तो वही बच्चे पढ़ सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है। हाँ जी, अब सपोज करिए ये बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी, बैटरी का विभवांतर भी है और इसे सर्किट से जोड़ दिया, रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया है। सपोज करिए आई करंट फ्लो हो रही है बैटरी से, सोर्स बैटरी मीन्स होता है सोर्स सेल, ठीक है। आई करंट फ्लो हो रहा है। अब बच्चों ये जंक्शन है, तो जब आई करंट इस जंक्शन पे पास करेगी, रटिएगा नहीं, बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा, कहीं इशू नहीं जाएगा। थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है शायद, हाँ बच्चों माफ़ करिएगा, थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ रही थी तो वीडियो अपने आप फेसबुक में ऑफ हो गया था। हाँ जी, समझेंगे अब। ये जो बैटरी से करंट निकलेगी आई, जंक्शन पे डिवाइड होगी। वो क्यों डिवाइड होगी, इस बात को आप समझिएगा। क्यों डिवाइड होगी बच्चों, वो डिवाइड इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है। इसके बाद देखिए 3 कनेक्शंस हैं। जैसे कोई रिवर का पानी आ रहा हो और उसे 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, 3 कैनाल्स बना दीजिए, तो अलग अलग पानी जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। सपोज करिए इसमें I1 करंट पास हो रही है, I2 एंड I3, क्लियर है। सो डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू ऑल रजिस्टर्स, सभी प्रतिरोधों से भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होगी, ठीक है बच्चों, सभी प्रतिरोधों से। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, थोड़ा बीच में वीडियो रुक गया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, फेसबुक में दिक्कत ऐसी होती ही रहती है। हाँ जी, सो मैं 10th क्लास की फिजिक्स ले रहा हूँ और इसका लास्ट डे है 10th फिजिक्स। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों करंट क्या हो रही है, डिवाइड, ठीक है, करंट हो रही है डिवाइड, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं, हाँ, बट पोटेंशियल बच्चों ऑलवेज सेम होगा, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं हुआ था। पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल ऑलवेज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। सभी प्रतिरोधों का विभवांतर बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होता है। रीजन क्या है, क्योंकि सभी रजिस्टर्स का एक टर्मिनल
एक ही पॉइंट से जुड़ा होता है, और वो पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी से, इधर भी। सो जो पोटेंशियल बैटरी का होगा बच्चों, समझेंगे, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको 12th की फिजिक्स तक काम आने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, बात को समझेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में टीच कर रहा हूँ मैं। मुझे कंडीशन शेड्यूल डिवीजन की पता है, ठीक है। सो हमारे विंध्य क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे स्टडी उनके स्कूल में होती है उसका मुझे आइडिया है, ठीक है। सो मैं उतनी ही ईजिली टीच कर पाता हूँ इतने सालों के एक्सपीरियंस के कारण। चलिए, ठीक है बच्चों। सो पोटेंशियल सेम क्यों होगा ये समझ में आ गया है, क्लियर है। एक सारे जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे वो सभी एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं, तो सभी का पोटेंशियल सेम होगा। यदि ये 50 वोल्ट है तो ये सभी का पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा। लेकिन बच्चों सीरीज में ये जरूरी नहीं है। सीरीज में मोस्टली पोटेंशियल डिफर करता है सभी रजिस्टर्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों अब डिराइव करते हैं अपन। सो नेट करंट क्या होगी? हम बोल सकते हैं कि जो बैटरी से करंट निकली है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, और इन तीनों का सम बच्चों आई से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यदि आप 5 लीटर पानी फ्लो करोगे तो वो किनार से निकलने के बाद 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन 1। क्लियर बच्चों? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो जल्दी खत्म कर रहा हूँ, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। आपको पता है I इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? V बाई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। सो I1 इज इक्वल टू V बाई R1। हाँ बच्चों, यहाँ मिस्टेक होती है, पहले आप देख लीजिए अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स का। देखिए पोटेंशियल सेम है। क्यों मैंने V1 V2 क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यूट्यूब पे टाइम्स सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। टाइम्स शेड्यूल, टाइम जो लेट ज्वाइन किए हैं स्टूडेंट्स, टाइम्स शेड्यूल, टाइम पब्लिक स्कूल, यूट्यूब पे सब सर्च करेंगे। शुक्ला क्लासेस, जितेंद्र शुक्ला, ठीक है, टाइम्स, आपको इजीली सर्च हो जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब करिएगा स्टडीज के लिए, जिससे आपको 9, 10, 11, 12 जेई नीट की स्टडी हो सके, ठीक है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम्स के बारे में मिल सके, ठीक है। कैसे एग्जाम क्रैक करना है, हाउ टू स्टडी, ओके, हाउ टू प्रिपेयर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो अब यहाँ पुट कर दीजिए V बाई आर, नेट करंट इज इक्वल टू कुल धारा, परिणामी धारा, क्लियर है। V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। अब V को कॉमन निकाल के बच्चों कैंसिल कर सकते हैं, सो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बच्चों अब मैं फिगर को हटा रहा हूँ, ठीक है। फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर कहीं भी देखिए, ध्यान से देखिए, फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, सो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। दिस इज फाइनल फॉर्मूला, डैश डैश डैश। बच्चों डैश क्यों करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में 2 रेजिस्टेंस बोल सकता है, 3 बोल सकता है, 10 बोल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल, बच्चों क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन हमेशा 2-2 करके ही सॉल्व करते हैं। मान लो 10 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, लेकिन फॉर्मूला हमेशा 2-2 करके ही अप्लाई करेंगे, 3 का भी नहीं, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो ये किसके लिए हो गया? फॉर 2 रेजिस्टेंस, और आपको 2 करके ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व? वेट करिए, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस पे ध्यान देंगे, स्पेसिफिक केसेस पे।
केस 1, if n resistances, if n resistors connected in parallel, ठीक है, देन बच्चों क्या होगा, r डैश इज इक्वल टू r बाई n। देन नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा r बाई n। क्यों बेटा हो गया ये, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा 1 बाई r इज इक्वल टू डैश डैश, n रेजिस्टेंस होंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, n बाई r, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 बाई r इज इक्वल टू n बाई r, सो r डैश कर दीजिए नेट रेजिस्टेंस को, n बाई r, सो r डैश क्या हो जाएगा, r बाई n। यहां से क्या शो हो रहा है बेटा कि पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 बाई n हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि सीरीज में क्या हो रहा था, n टाइम्स हो रहा था, बट इन सीरीज क्या हो रहा था, इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि वहां फॉर्मूला क्या था बच्चों, NR फॉर n रेजिस्टर्स, और बच्चों यहां फॉर्मूला क्या है, R बाई n। क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बच्चों हो गया फॉर्मूला, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों मैं 10th की फिजिक्स ले रहा हूँ, बार बार आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, इवनिंग में 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री भी लेने वाला हूँ। हाँ जी, ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, केस 2 पे आते हैं। केस 2, हाँ न्यूमेरिकल्स के लिए है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करिए 2 रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है बेटा, ठीक है, 2 रेजिस्टर्स। सपोज यहां से I करंट आई करंट हो जाएगी डिवाइड I1 I2। करंट क्यों डिवाइड हुई, यार यहाँ पे जंक्शन है ना, देखो यहाँ पे जंक्शन मतलब संधि, जहां पे कोई चीज जुड़ी हुई है तो कुछ करंट जाएगी इधर, कुछ जाएगी इधर। हटिए मत, देखिए ध्यान से, यह जंक्शन है, कुछ इधर कुछ इधर, 2 रास्ते, ठीक है। बट बच्चों अपने को पता है पैरेलल में कुछ भी हो जाए, बात समझ में आ रही है, कुछ भी हो जाए, दीपिका पादुकोण शैडोल आ जाए, लेकिन पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों, पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता, पोटेंशियल हमेशा पैरेलल में क्या होगा, सेम, और सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। क्लियर है बच्चों, ठीक है, सीरीज में धारा का मान सेम होता है हिंदी माध्यम में, और पैरेलल में विभवांतर सेम होता है। तो बच्चों इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इन पैरेलल V1 V2 इज इक्वल टू V, इसको V1 V2 मान लिया, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ही, सो भी लिख दिया, ठीक है, इन पैरेलल। अब इसी को और आगे डिराइव करके देखिए, V1 पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है IR, कहाँ से पता, ओम्स लॉ से, हम पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, क्लियर। हाँ करंट तो डिफर करेगी, सो I1 I2 इक्वेशन 1। आगे और सॉल्व करिए इसको, I1 अपॉन I2, R2 बाई R1, ठीक है। सो क्या रिजल्ट आ गया, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का रेशियो हमेशा रजिस्टर्स के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। मतलब करंट दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम 10 ओम, तो करंट का रेशियो क्या होगा बेटा, 10/5 मतलब 2, सिंपल, ठीक है।
अब बच्चों मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, एक ट्रिक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। I1 अपॉन I2 ये कुछ देर पहले हमको मिला है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए अब, ठीक है। अब बच्चों हम मैथमेटिकली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ अंश को हर में जोड़ सकते हैं, ठीक है, कर दीजिए। कई बार मैं उल्टा लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, इक्वेशन 2। अब बच्चों I तो हमको पहले से पता है, I1 प्लस I2 को हम क्या लिख सकते हैं, I, क्योंकि टोटल करंट क्या होगी, I1 प्लस I2, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हाँ जी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, I1 यहां से फॉर्मूला आ जाएगा करंट का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आ गया। इसे कैसे याद रखेंगे आप, समझिए। हमको करंट निकालना है पहले रजिस्टर से, इज इक्वल टू टोटल करंट पड़ोसी का रेजिस्टेंस ऊपर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आई तो ध्यान रहेगा ही, पड़ोसी का ऊपर टोटल नीचे। इस फंडे से आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला, पड़ोसी का ऊपर टोटल नीचे, क्लियर है। पड़ोसी का ऊपर टोटल नीचे, खुद का ऊपर नहीं बेटा, खुद का ऊपर तो सीरीज बताया था मैं, याद है, इन सीरीज में क्या बताया था, खुद का ऊपर, इसमें खुद का ऊपर होना चाहिए और पैरेलल में पड़ोसी का ऊपर होना चाहिए। इस तरह से फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, क्लियर है। तो किसमें किसका ऊपर होना है, क्लियर हो गया। पैरेलल में करंट होती है डिफरेंट, पड़ोसी ऊपर, और बच्चों पड़ोसी ऊपर होना ही है क्योंकि रेशियो क्या आया था, देखिए रेशियो आया था उल्टा, I1 अपॉन, मतलब इनवर्सली रेसिप्रोकल, I1 अपॉन I2, R2 बाई R1, यहाँ देखिए, तो पड़ोसी, क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। बट ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, इन पैरेलल, और ये कहाँ यूज होता है, सीरीज। ऐसे I2 का फॉर्मूला क्या होगा, I2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि बच्चों हमको I मान लो पता है, मान लीजिए I है 50 एम्पियर और I1 हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से 30 एम्पियर। सो बच्चों I2 पहले से क्लियर है, 20 होगा, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20, क्योंकि टोटल करंट हम निकाल चुके होंगे 50, I1 हमने कितना निकाला 30, सो I2 कितना होगा 20। ठीक है बच्चों, 10 सेकंड सोचिए, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इसको रेस्ट ले लूँ, वॉइस रेस्ट, पानी पी लिया जाए। हाँ जी, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। सभी लोग वीडियो जरूर शेयर करें, अच्छा लगे तो वीडियो फेसबुक में, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, टाइम्स शेड्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों टॉपिक ये 90% हो चुका है, ठीक है। सो बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं, अभी तक के कुछ न्यूमेरिकल्स का बच्चों में ज़्यादा खौफ होता है, तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, वायर ऑफ, पढ़ लीजिए आप लोग, किसी वायर का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, जिसे पुल किया गया, जिसे खींचा गया, ठीक है, और इस प्रकार से खींचा गया कि बच्चों उसकी लेंथ हो गई डबल,
लेंथ हो गई दोगुनी। बच्चों लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पिछली क्लास अटेंड किए हैं, वीडियो देखे हैं, उन्हीं को ये न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे, अदरवाइज ये आपको हवा नहीं लगेगी। ठीक है, उन्हीं बच्चों को आएगा जो पिछली क्लास पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो मैं अब सॉल्व करता हूँ। आप पहले सॉल्व मत करिएगा, पहले खुद से ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए बच्चों आपको कंसेप्ट होना चाहिए पहले क्लियर। मैं पढ़ा चुका हूँ, वेन एवर वायर इज स्ट्रेच्ड, जब कभी वायर को खींचा जाए, पुल किया जाए, देन आपको ये पता होना चाहिए बट आप पढ़ चुके हैं बच्चों, ये रेडियस है, ये डायमीटर और ये एरिया, ये कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं मैं। इसके पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए धनाधन सॉल्व करते हैं। धनाधन बट एक बार आपको याद दिला दूं, बट इन नॉर्मल सिचुएशन, फिर से याद दिला रहा हूं, बट इन नॉर्मल सिचुएशन मतलब यदि पुल ना बोला होता, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। हाँ जी, नॉर्मल सिचुएशन में बच्चों ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस स्क्वायर नहीं होता है। ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, सुंदर कंसेप्ट है और बहुत इजी मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रॉब्लम्स नहीं जानी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, जब पुल ना बोले, स्ट्रेच ना बोले, स्ट्रेचिंग बोलेगा बेटा तो ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, आ रहा है मजा। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी सुनिए, चांद से पर्दा कीजिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला था कि लेंथ डबल हो जाती है मतलब गिवन है, दाएं है बघेलखंडी में दाएं है, दिया है, गिवन है। क्या है गिवन? डबल, लेंथ बोला है डबल, सो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो वैसे बच्चों ओरल है आंसर। स्क्वायर है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर टाइम्स ऑफ लेंथ, सो डबल का 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रेजिस्टेंस होगा 4 टाइम्स। बच्चों ये थ्योरेटिकल रीजन हुआ, बट कई बार स्कूल में टीचर्स एरोगेंट होते हैं और वो फिर मार्क्स नहीं देते हैं, उनको बुक्स की मेथड चाहिए होता है। सो बच्चों ये शहडोल की बहुत सारी स्कूलों में है, टीचर्स बन जाते हैं कुछ स्वयंभू, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा किसी भी मेथड से करे वो करेक्ट है, बट कुछ होते हैं जिनको एक मेथड पता है बुक की और बस उसी से करो, ऐसा नहीं है बेटा। साइंस और मैथ में बच्चा किसी भी मेथड से सॉल्व करे, उसका एक्सप्लेन सही होना चाहिए और उसको मार्क्स मिलने चाहिए। यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में है शहडोल डिवीजन की, जिनका 40-50 साल का इतिहास है, आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों करते हैं। चलिए तो बच्चों ये मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को रेशियो बना दिया। ठीक है, अब सपोज करिए इनिशियल लेंथ L है, सो फाइनल लेंथ क्या होगी 2L, इनिशियल रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, ये हमने सपोज कर दिया। ठीक, अब पुट कर दीजिए R/R2, ये फाइनल हमको फाइंड करना है, R2 L/2L होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर लो सॉल्व, क्लियर है। सो यहाँ से R2 इज इक्वल टू आएगा 4R1 या 4R। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, L स्क्वायर 4L स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस। ठीक है बच्चों, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन बच्चों, इससे प्रैक्टिस हो जाए आपकी। एक वायर को इस प्रकार से खींचा जाता है, एक वायर को
एक वायर को इस प्रकार से खींचा जाता है, ठीक है बच्चों ध्यान देंगे, इस प्रकार से खींचा जाता है, थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, कि रेडियस आधी हो जाती है, त्रिज्या जो है बच्चों वो आधी हो जाती है, ठीक है। चलिए फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, तो बच्चों स्ट्रेचिंग बोल दे, पुलिंग बोल दे, तो आपके दिमाग में दे दनादन ये कंसेप्ट आ ही जाना चाहिए, लेंथ के स्क्वायर और एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली। और बच्चों एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस और रेजिस्टेंस बढ़ा चुका हूं मैं बच्चों, रीजन पहले दे चुका हूं, रेडियस की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पाई आर स्क्वायर पुट करोगे मतलब पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर 4th पावर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, ये, तो R1 अपॉन R2 पावर 4, R1 पावर 4, ठीक है। अब R1 भाई सेम मेथड बच्चों, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, R1 को R ले लिया इनिशियली, मान लिया सपोज, R2 क्या हो जाएगी, क्या बोला है, हाफ R/2, ठीक है। और इनिशियल रेजिस्टेंस को क्या ले लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह R, अब यहाँ पुट कर दीजिए R अपॉन R2, ये क्वेश्चन 1, दीज वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, R2 R/2 का होल पावर 4 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, बोलिए आया समझ में। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 की पावर R/2 की पावर 4 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपका R2 आंसर आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों, कंसेप्ट क्या है, वायर को स्ट्रेच किया या पुल किया, देन लेंथ इंक्रीज होगी, स्क्वायर लेंथ और रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ, बट एरिया क्या होगा, डिक्रीज होता है, सो स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनवर्सली होगा, और रेडियस 4th पावर के इनवर्सली होगी। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके। बच्चों नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, तो फेसबुक पे वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। चलिए हाँ जी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, समझेंगे हम। इसमें बोला है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर, किसी भी 2 एडजेसेंट कॉर्नर के बीच क्या निकालिए, नेट रेजिस्टेंस। सपोज करिए हम इन दोनों के बीच निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच, ठीक है। वैल्यूज ले लीजिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है बच्चों, ये है, और ये 6 ओम है, 6 ओम, ठीक है, ये ओम का सिंबल है बेटा, ठीक है। चलिए तो हम ए और बी के बीच निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर। क्वेश्चन को समझिए पहले, किसी भी 2 कोनों के बीच, किसी भी 2 क्रमागत लगातार कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, ठीक है। अब बच्चों समझिए, हम इन दोनों के बीच निकाल रहे हैं, तो मेथड समझिएगा बच्चों, जो 2 टर्मिनल आप लेते हो वहीं से आप करंट को फ्लो करना शुरू करिए। खुद से मान लीजिए कि हम यहाँ पे I करंट दिया गया, मेथड को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन 3rd है, यहाँ पे I1 आएगी तो यहाँ पे I2 जाएगी, सपोज करिए, ठीक है ना, क्योंकि जंक्शन है यहाँ पे। कहाँ पे लेना है आपको, टर्मिनल्स में, जिन 2 पॉइंट्स के बीच आपको निकालना है, ठीक है बेटा, जिन 2 पॉइंट्स के बीच आपको निकालना है, क्लियर है, समझेंगे अब, ठीक है। सो बच्चों I1, इसमें भी I1 जाएगी, बिकॉज कहीं पे जंक्शन नहीं, रुकावट नहीं है, यहाँ भी I1 जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये तीनों सीरीज में है,
और वैसे भी आजू बाजू है। देखिए बच्चों, आजू बाजू आंसर नहीं होता है। करंट यदि सेम फ्लो हो रही है, मैंने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक को समझेंगे। सेम करंट यदि फ्लो हो रही है, ठीक है बेटा, सेम करंट, क्लियर है? तो ये तीनों किसमें हो गए? सीरीज में, ठीक है। इन सीरीज फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है, या इसी को पढ़ा है, NR। कितने रेजिस्टेंस है सीरीज में? 3, तो N हो गया 3, R की वैल्यू 2 ओम, 3 इंटू 2 6 ओम, ठीक है। मैंने NR से किया, या फिर इससे कर दीजिए, 2 2 2 6 ही आएगा, ठीक है, 6 ओम, ठीक है बेटा, इक्वेशन 1। अब देखिए, अब डायग्राम को सिंप्लीफाई करना सीखिए। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इन तीनों का रिजल्टेंट मीन्स परिणामी टोटल कितना आया? 6 आया। और ये तो पहले से 6 है ना। अब देखिए डायग्राम, अब यदि आप यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं बच्चों, तो ये I1 है और ये I2 है। करंट सेम हो ही नहीं सकती क्योंकि टर्मिनल्स हैं, जंक्शन है, ठीक है। दिख रहा है? यहाँ से क्लियर था ना ये तो, कि इन तीनों में सेम करंट फ्लो होगी और इसमें अलग करंट फ्लो हो रही है। तो बच्चों ये शुरू में क्लियर हो गया था, इन तीनों में सेम मतलब ये तीनों सीरीज में होंगे और इन तीनों का जो भी आएगा रिजल्टेंट वो इसके साथ पैरेलल में होगा, ठीक। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? या तो 1/R1 प्लस 1/R2 करो, बट वो फालतू है, टाइम वेस्ट होगा, सीधा ये अप्लाई कर दो, और या R/N, ठीक। 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, पूरा मजा बच्चों, पूरा मजा दे रहा हूँ, ये ना बोलना मजा नहीं आ रहा है, पूरा मजा, ठीक है। मजा ना है, पैसा वापस। 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, 36 अपॉन कितना बोलो बच्चों? 36 अपॉन 12, क्लियर है? या तो इससे कर लो सीधा सीधा 6/2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। R हो गया 6 और कितने रेजिस्टेंस है पैरेलल में? 2। आंसर बेटा वही आएगा, 3 ओम। सो दिस इज योर आंसर, ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ, जल्दी से क्वेश्चन और देखिए, जल्दी से। हाँ जी, क्वेश्चन पूरा नहीं है, कर दे रहा हूं पूरा। इन A और B के बीच आपको निकालना है R, फाइंड करना है बिटवीन A एंड B टर्मिनल्स, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करूंगा सॉल्व बेटा। I यहाँ से फ्लो करिए, इसमें तो जाएगी I1, लेकिन यहाँ टर्मिनल है, यहाँ देखिए, यहाँ आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2। अब यहाँ कहीं टर्मिनल नहीं है, यहाँ भी सेम जाएगी I2, खत्म क्वेश्चन। ये दोनों होंगे सीरीज में और इन दोनों का रिजल्टेंट इसके होगा पैरेलल में। क्यों मेथड को समझो, क्योंकि करंट डिवाइड हो चुकी है, करंट डिवाइड हो गई मतलब पैरेलल, मतलब दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी आपकी पैरेलल में होंगी, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग फ्लो होती है, सेम फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बोलिए। तो इन दोनों में सेम करंट है, ठीक, तो ये सीरीज में होंगे। तो अब डायग्राम क्या बनेगा? सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस R2 20, क्लियर है? अब बच्चों की A है, ठीक है, और ये B है और ये 10 है, ठीक है। अब 10 और 20 किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। किसमें बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से खत्म कर रहा हूं, ठीक है बेटा। इसके बाद पढ़ेंगे अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नेक्स्ट वीडियो में। सो 20 इंटू 10 कर लेना, ठीक है, क्लियर है भाई बच्चों? बोलिए, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसी टॉपिक का लास्ट पोर्शन, ठीक है। चलो, थैंक यू।